तीन देश नहीं होता दोस्तों कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, फुल फ्रेम दिखाइए दोस्तों। ये देखिए तस्वीरें, ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं। ये बांग्लादेश की तस्वीर आज की। आग जल रही है, एक हिंदू को पीटा जा रहा है। फिर इन इस्लामिस्ट लोगों ने एक हिंदू को पीटा, फिर लिंच कर दिया। और जब इन घिनौने इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों का मन नहीं भरा, तब उसने उस हिंदू युवा को, जिसका नाम है दीपू चंद्रा, उसको पेड़ से लटकाया और उस पर आग लगा दी। दीपू चंद्रा दास की गलती थी कि ये एक हिंदू था, सनातन धर्म को मानता था। और देखिए दोस्तों, ये है तस्वीरें बांग्लादेश में, जहां पे इन मुस्लिम कट्टरपंथियों का दिमाग खराब हो गया। इन मुस्लिम कट्टरपंथियों का दिमाग खराब हो गया। इस देश को हमने स्वाधीनता दी, इस बांग्लादेश को हमने स्वाधीनता दी, भारत ने स्वाधीनता दी बांग्लादेश को। भारत नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं होता, भारत नहीं होता तो एक स्वाधीन देश नहीं होता दोस्तों। और उसी देश में आज हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, लिंच किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। सारे ये जो सेक्युलर मीडिया है ना हमारे देश के, आप जानते ही नहीं तक वाले इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर ये बात नहीं करेंगे। धर्म की बात मत करो। धर्म की बात क्यों ना करे जब धर्म के कारण दीपू चंद्रा को जलाया गया। धर्म की बात हम क्यों ना करें जब हर विषय पर आप धर्म को ले आते हो। सीए पर आप एंटी हिंदू एजेंडा चलाते हो। आप कहते हो कि सारे हिंदू दंगाई हैं इस देश में। सोनिया गांधी, एंटोनियो दमाइनो ने कुछ नहीं कहा। तस्वीरें देखें दोस्तों, पाल घर में साधुओं को जब मारा, लिंच किया गया, तो सोनिया गांधी, एंटोनियो दमाइनो ने कुछ नहीं कहा। और आज जब लिंचिंग हो रही है बांग्लादेश में, तब भी सोनिया गांधी कुछ नहीं कह रही है। खैर, सोनिया गांधी की बात छोड़िए। बात यह है कि बांग्लादेश में एक आतंकी था जिसका नाम है उस्मान हादी। वो हर दिन भारत के खिलाफ जहर उगलता था। किसी ने उसको मार दिया। हमें क्या पता किसने मारा, किसी ने मारा। ऐसे लोगों को कुछ भी मुठभेड़ हो जाता है, अननोन गनमैन इन्हें मार देते हैं क्योंकि गैंग वॉर्स करते हैं। उसको किसी ने मारा, अब वो मारा गया। और वो वही बात कहता था जो सर्जिल इमाम कहता था। सर्जिल इमाम इस्लामिस्ट कट्टरपंथी दोस्तों, वही डेंजरस सर्जिल इमाम। एक तरफ सर्जिल इमाम, एक तरफ शरीफ उस्मान हादी। कहते कि सारे भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को भारत से तोड़ दो, सारे उत्तर पूर्वी राज्यों को ग्रेटर बांग्लादेश बना दो। इनकी हैसियत क्या है कि ये कहे, इनकी हिम्मत। अरे बांग्लादेश को हमने स्वाधीनता दी, आप भारत को तोड़ोगे? इतना छोटा सा देश भारत को तोड़ेगा। अब हादी को किसने मारा, क्या पता किसने मारा। भड़ास निकालने के लिए आप हिंदुओं को पकड़ के मार रहे हो। और दोस्तों, आज की सबसे बड़ी हेडलाइन तो यही होनी चाहिए कि सारी सेक्युलर गैंग को पूछिए कि आप गाजा के बारे में बोलते हैं। गाजा तो भारत से 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। सेक्युलर गैंग से पूछिए, हर बार आप गाजा के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, दिन रात कहते रहते हो। लेकिन सेक्युलर गैंग से अगर आप ये पूछेंगे कि दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर ढाका में क्या हो रहा है, हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, तब ये चुप्पी साध लेंगे। ऐसे बात करेंगे कि हमें तो कुछ नहीं पता जी। तो मैं बता रहा हूं आज उस सेक्युलर गैंग को, उस खान मार्केट गैंग को, कि बांग्लादेश में हिंदू दीपू चंद्र दास नाम एक लड़के को पीट पीट कर मारा गया, लिंच किया गया, जलाया गया। अरे अम्मा ओवैसी, मदनी, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा, एंटोनियो दमाइनो, ये सारे लोग बांग्लादेश में जब हिंदुओं की हत्या हो रही है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इनको पता नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, इन्हें पता नहीं है। इनको सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करनी है। इनके लिए हिंदू दुश्मन है दोस्तों। कोई सबूत नहीं दिखाई जाती कि किस कारणवश दीपू चंद्रा को मारा गया। और हमें बोला जाता है, आप क्यों बोल रहे हो जी, ये तो बांग्लादेशी है, आपको क्या मतलब? तो हमें मतलब है। अगर आपको गाजा के मुसलमानों के लिए चिंता है, तो हमें बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ज्यादा चिंता है। और खुलकर कह रहा हूं, मैं आज कह रहा हूं मोदी सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि खोल दीजिए बॉर्डर सारे हिंदुओं के लिए, बांग्लादेश से लाइए उनको। भारत उनका घर है। हमारे देश में 80 से 85% के बीच हिंदू थे, हैं और रहेंगे। तो अगर बांग्लादेश के हिंदुओं को हम वेलकम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? ममता बनर्जी तो सिर्फ मुसलमानों को लाना चाहती है, वोट बैंक बनाना चाहती है, मुस्लिम वोट बैंक। तो हम 1000-2000 हिंदू भाइयों और बहनों को नहीं ला सकते क्या? आज मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार
खुलकर ऐलान कर दे कि दरवाजे खोल दिए हमने हिंदुओं के लिए, आ जाइए, जहां बसना है बसिए। सिर्फ आपको दिखाना होगा कि आप पीड़ित हैं, आप हिंदू हैं, और बांग्लादेश में अगर आप हिंदू हैं तो आप पीड़ित हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है।